माँ, हम कब जाएंगे नानी घर? स्कूल का हॉलीडे भी स्टार्ट हो गया है। मुझे नानी के पास जाना है। जाएंगे बेटा, पापा ने ऑफिस से छुट्टी ले ली है, कल ही जाएंगे नानी घर। अब जल्दी से ब्रेकफास्ट खत्म करो और पापा को भी शांति से खाने दो। पापा को लेट हो रहा है बेटा, अच्छा बच्चा बनो, जल्दी खा लो। कल हम नानी घर जाएंगे। हाँ बेटा, आज मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा। उसके बाद हम नानी के लिए शॉपिंग करने चलेंगे। पापा, कल सुबह मंदिर जाएंगे ना? मुझे मेरे दोस्त लोगों से मिलना है। बेटा, मैंने कितनी बार समझाया है, ऐसे बात नहीं करते, भगवान गुस्सा हो जाते हैं। हम मंदिर जाएंगे, पूजा करेंगे। और कितना टाइम लगेगा नानी घर आने में माँ? अचानक एक भयानक आवाज गूंगी और उस एक पल में सब बिखर गया। उस भयानक एक्सीडेंट में गौरी जिंदा बच जाती है। टूटी हुई गाड़ी सड़क के किनारे पड़ी होती है, शीशे के टुकड़े और खून से भीगी हुई सड़क। चीखों और घबराहट के बीच जैसे खुद भगवान ने अपनी बाहों में लेकर गौरी की सांसों को थमने नहीं दिया। डॉक्टर्स ने रात भर कोशिश की, मशीन्स चलती रही, दुआएं होती रही, पर सुबह होने से पहले ही गौरी के माँ और बाबा इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। गौरी को इस सब का कोई एहसास नहीं था। वो बेहोशी के अंधेरे में थी, अपनी छोटी सी दुनिया के सपनों को पकड़े हुए। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो सामने माँ की गोद नहीं होती, ना ही बाबा का मजबूत हाथ। गौरी बच गई थी, पर उसके माँ बाबा नहीं। उस पल बिना कुछ बोले गौरी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती। रूते नहीं बेटी, मैं हूं ना तेरे नानी। जब तक मैं जिंदा हूं तू अकेली नहीं है। नहीं नानी, माँ पापा मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। उन्होंने वादा किया था। अब ये यही रहेगी। पहले ही इतनी मुसीबत है, ऊपर से एक और जिम्मेदारी। कुछ दिन झेलना होगा इसको। जब तक इसके पापा का सब कुछ मेरे नाम नहीं हो जाता, तब तक चुपचाप इसको झेलो, समझी? सुबह से लेकर रात तक गौरी बस भगवान की भक्ति में जीने लगी। जब दुनिया ने मुंह मोड़ लिया तो उसने मंदिर का रास्ता पकड़ लिया। वो भगवान को अपना दोस्त, अपना सहारा और अपनी पूरी दुनिया मान चुकी थी। दिन भर हाथों में माला, आंखों में श्रद्धा और दिल में सिर्फ एक ही नाम होता, भगवान। कभी वो उनसे बातें करती, कभी रोकर सब कह देती, जैसे कोई अपना उसकी हर बात सुन रहा हो। रात को जब सब सो जाते, गौरी दिया जलाकर कहती, भगवान, आज भी आपने मेरा साथ दिया ना। और हवा का एक हल्का सा झोंका जैसे उसके बालों को सहला देता। पर किसी को यह एहसास नहीं था कि गौरी अकेली नहीं थी। हर पाल, हर कदम पर भगवान उसके साथ थे, एक छाया बनकर, एक रक्षक बनकर। वो भगवान की बेटी थी और भगवान अपनी बेटी को कभी अकेला नहीं छोड़ते। दादू, दादू, नानी ने बोला है 1 किलो चावल दे देना। तो यहाँ क्यों आई है पनौती? माँ बाप को खा गई, अब क्या पूरे गांव को खाने निकली है? मुझसे कुछ नहीं मिलेगा। जा, अपने मामा को बोल वहीं आकर मुझसे ले जाए। क्या हुआ मेरी बच्ची, तू रो क्यों रही है? चावल लेने गई थी ना, फिर क्या हुआ बेटा? चावल कहाँ है? दादू ने चावल नहीं दिया नानी। बोले मामा को भेजो लेने। मुझे पनौती का, इसलिए मेरे हाथ में चावल नहीं दिए। क्या? नहीं बेटा, तू रो मत। तू पनौती कैसे हो सकती है? तू तो परी है मेरी बच्ची। उन लोगों को पता ही नहीं है ना, इसलिए ऐसे बोल देते हैं। जिस दिन उन्हें पता चलेगा ना तू कौन है, उस दिन सब तुझसे बहुत प्यार करेंगे। बस थोड़े दिन और मेरी बच्ची। वो लोग नादन हैं, उन्हें अभी नहीं पता तू क्या है। जा बेटा, मामा को खाने के लिए बुला के ले आ। गांव के सब लोग गौरी को पनौती समझते थे। हर वक्त उसे नीचा दिखाते, ताना मारते रहते थे। किसी के घर खुशी होती या लोगों के बीच वो दिख जाती
तो उसे घेर कर बहुत सुनाते, जैसे उसकी मौजूदगी ही कोई गुनाह हो। तू यहाँ क्या कर रही है? जा यहाँ से। छुप छुप के बातें सुनती रहती है। ज्यादा चालाकी मत कर हमारे साथ। ऐसा नहीं है मामी, मैं तो मामा को खाने के लिए बुलाने आई थी, नानी बुला रही है। एक दिन गांव में पूजा हो रही थी। गौरी बहुत खुश थी, उसके चेहरे पर मुस्कान थी। सोच रही थी कि आज वो पूजा में जा पाएगी। पर जैसे ही वो मंदिर की तरफ बढ़ी, गांव के लोगों की नफरत और ताने उसके सामने आ गए। उसकी खुशी पल भर में ढूंढली हो गई। तू फिर से यहाँ आ गई? हमने कितनी बार बोला है ना, हमारी आंखों के सामने मत घुमा कर। तुझे देखते ही हमारा दिन खराब हो जाता है। पता नहीं फिर से क्या अनर्थ होगा, इसका मुंह देख लिया तो। देख रहे हो प्रभु, मेरी बेटी कैसे रो रही है। गांव वाले उसे कैसे कैसे दुख दे रहे हैं। मुझसे और देखा नहीं जा रहा। सही वक्त अभी आया नहीं है, बस सही वक्त का प्रतीक्षा करो। गांव में कुछ दिन बाद हालत बदलने लगी। खेतों की फसलें धीरे धीरे मारने लगी। बारिश बिल्कुल बंद हो गई, जिस वजह से कोई भी खेती नहीं कर पा रहा था। हर घर में बीमारी फैलने लगी। भूख और कमजोरी से लोग टूटने लगे। चावल और दाल की कीमतें आसमान छूने लगी और गरीबों के चूल्हे ठंडे पड़ने लगे। गांव में पानी की भयानक कमी हो गई। कुएं सूखने लगे, नदियां सिमट गई और हर चेहरे पर सिर्फ डर और लाचारी रह गई, जैसे पूरा गांव किसी अनजानी सजा का बोझ अपने कंधों पर उठा रहा हो। गांव वालों ने जो कुछ भी गांव में हो रहा था, उसका सारा दोषी गौरी को ठहराना शुरू कर दिया, क्योंकि वो पूजा में गई थी। भगवान ने उसके लिए ही हमारे साथ ये सब किया है। ऐसी बातें गांव के कोने कोने में फैलने लगी। गौरी के लिए नफरत और अफवाहों का अंधेरा और गहरा होता चला गया। कोई ये समझने को तैयार नहीं था कि गौरी एक मासूम बच्ची है और जो आज गांव में हो रहा था, सुख, भूख, बीमारी, वो गौरी की गलती नहीं बल्कि गांव वालों के पापों का फल था, जो आज लौटकर उनके सामने खड़ा था। सब लोग गांव के एक जगह इकट्ठा होते हैं, गुस्से और डर से भरे हुए। फिर एक साथ गौरी के घर की तरफ चल पड़ते हैं, जैसे उस छोटी सी लड़की से ही हर मुसीबत का हिसाब मांगने आए हों। सब लोग पंडित लेकर गौरी के घर की तरफ चल पड़ते हैं। इस लड़की को शुद्ध करना होगा, ये पाप की है, इसी की वजह से गांव का ये हाल हुआ है। बोलिए पंडित जी, क्या करना होगा ताकि हम सब बच जाएं? इसको आग पर चलना होगा, सार पर गंगा जल लेकर। नहीं, मेरी बच्ची ने कुछ भी गलत नहीं किया। इसे छोड़ दो, ये अभी बहुत छोटी सी बच्ची है। नहीं, अगर इसने ये नहीं किया तो भगवान का गुस्सा और भी बढ़ेगा। फिर ये गांव उस गुस्से को देखेगा, ये गांव खत्म हो जाएगा। हाँ हाँ, हम इससे ये करवाएंगे, इसको ये करना ही होगा। जा, सर पर गंगा जल रख और चलना शुरू कर। जैसे ही पंडित के मुंह से ये बात निकली, उसी पल आसमान गरजा। एक भयानक जोर की आवाज हुई और पल भर में तेज बारिश शुरू हो गई। बिजली चमकी, हवा तेज चलने लगी। गांव वाले घबरा कर इधर उधर भागने लगे। फिर से अपशगुन हो गया, ये लड़की सही नहीं है, भागो यहां से। चीख पुकार के बीच लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते रहे और गौरी वहीं खड़ी रह गई, भीगी हुई, कांपती हुई, पर उसके आसपास जैसे कोई अदृश्य शक्ति खड़ी हो। बेटी चल यहाँ से जल्दी। ये क्या हो रहा है भगवान? पानी तो ऊपर तक आ रहा है माँ। इतनी तेज और लगातार बारिश होने लगी थी कि पूरा गांव धीरे धीरे पानी में डूबने लगा। 6 घरों की दीवारें गिरने लगी, चूल्हे बुझ गए, अनाज बह गया। गलियों में सिर्फ पानी और चीखों की आवाज रह गई। जो लोग अभी तक गौरी को दोष दे रहे थे, आज वही लोग भगवान भगवान चिल्लाते हुए अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। नदी अपनी सीमा तोड़ चुकी थी, कुआं भर चुके थे और पानी घर के चबूतरों से ऊपर आ गया था। मां अपने बच्चों को सीने से लगाकर रो रही थी। बुजुर्ग हाथ जोड़कर माफी मांग रहे थे
और हर चेहरे पर सिर्फ एक ही सवाल था, अब हम बचेंगे भी या नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ खत्म हो रहा हो। न भूख का होश था, न गुस्से का, न नफरत का, सिर्फ डर और अपनी गलतियों का बोझ। इसी बीच जान बचाने की आखिरी उम्मीद में सब लोग मंदिर की तरफ भागे। वहीं जाकर उनकी नजर पड़ी गौरी पर। उसकी आंखें खुली थी और चेहरा ऐसा था जैसे वो इस दुनिया में हो ही नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा में तैर रही हो, जैसे भगवान की गोदी में बैठी हो। उसके चेहरे पर न डर था न गुस्सा, सिर्फ श्रद्धा और विश्वास। ये देखकर गांव के लोग वहीं फूट-फूट कर रोने लगे। माँ, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। धीरे धीरे गांव फिर से पहले जैसा हो गया। बारिश थमी, पानी उतरने लगा, खेतों में हरियाली लौट आई और सूखे चेहरों पर फिर से मुस्कान दिखने लगी। अब जो लोग कभी गौरी को पनौटी कहते थे, वही लोग उसे भगवान की बेटी कहने लगे। मंदिर में घंटियां बजने लगी, घर घर में दिया जलने लगा, गांव में फिर से खुशियां लौट आई। लास्ट वीडियो में मुझे आपके बहुत सारे कमेंट्स देखने को मिले। दिल से शुक्रिया आप सबका। ऐसे ही प्यार देते रहिए और आगे भी हमारी वीडियोस देखते रहिए। अगर स्टोरी आपको पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।